हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद खुशबू। इस वीडियो में एडिटोरिया बिहार सामान्य अध्ययन की सेट नंबर 9 को डिस्कस करूंगी। चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, निम्न में से दलदली मिट्टी का विस्तार बिहार के किस जिले में है? तो दलदली मिट्टी का विस्तार है, ए है सीतामढ़ी, 1 है सीतामढ़ी, 2 किशनगंज, 3 सुपौल, 4 अररिया। तो ये दलदली मिट्टी का विस्तार सीतामढ़ी, किशनगंज, सुपौल, अररिया ये सभी जगहों पे है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से कौन सी नदी अपने मार्ग परिवर्तन हेतु प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कोसी। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन हेतु प्रसिद्ध है। अब अगला सवाल है कि सरैयामन पक्षी अभ्यारण्य पक्षी विहार किस जिला में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी चंपारण। सरैयामन पक्षी विहार पश्चिमी चंपारण जिला में स्थित है। नेक्स्ट है, जूट का उत्पादन होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तरी पूर्वी मैदान में। जूट का उत्पादन उत्तरी पूर्वी मैदान में होता है। नेक्स्ट है, बरौनी स्थित तेल शोधक कारखाना किस महारत्न कंपनी की इकाई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आईओसी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। बरौनी स्थित तेल शोधक कारखाना आईओसी की इकाई है। अब अगला सवाल है, बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उपयोग सर्वाधिक विकास हुआ है? तो बिहार के क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भागलपुर। बिहार के भागलपुर जिले में रेशमी वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है। अब अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 25.4%। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 25.4% है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1974। बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना 1974 में की गई। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गोपालगंज। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है गोपालगंज। अब अगले प्रश्न पे आते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार तथा पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा निर्धारण करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महानंदा। महानंदा नदी बिहार तथा पश्चिम बंगाल के मध्य जो है सीमा निर्धारण करती है। नेक्स्ट, सिंगार ऋषि कुंड स्थित है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुंगेर में। सिंगार ऋषि कुंड जो है वो मुंगेर में स्थित है। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन नहर परियोजना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोन नदी परियोजना। सोन नदी परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन नहर परियोजना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियां एवं उसके गंगा के साथ संगम स्थल तक का चयन कीजिए। तो देखिए इसमें हो जाएगा कि पुनपुन जो है उसका संगम स्थल है फतुहा के पास, तो एक का हो जाएगा डी, पुनपुन का है फतुहा के पास। कोशी है 2 का हो जाएगा सी, कोशी है कुरुशेला के पास उसका संगम पे है। फिर गंडक का जो है वो पहलेजा घाट के पास उसका संगम है गंडक का। और कर्मनाशा जो है वो चौसा के निकट से मिल जाती है, संगम है चौसा के निकट। तो पुनपुन का हो जाएगा फतुहा, कोशी का कुरुशेला, गंडक का पहलेजा घाट और कर्मनाशा का जो है वो चौसा के निकट है इसका संगम। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि जौ के उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी चंपारण। जौ के उत्पादन में जो है अग्रणी जिला पश्चिमी चंपारण है। नेक्स्ट है, बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए पटना। बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान जो है वो पटना में स्थित है।
नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 918। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात 918 है। नेक्स्ट है बिहार के अधिकांश क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। बिहार के अधिकांश क्षेत्रों में जो है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है बिहार में पंचायती राज व्यवस्था है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा त्रिस्तरीय। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है। अब अगला प्रश्न है कि पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राज्य सरकार द्वारा। पंचायत चुनाव कराने का निर्णय जो है राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट है विधान परिषद के कितने सदस्य 2 वर्षों के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1/3 सदस्य। विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों के बाद जो है वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन जो है वो राज्यपाल को शपथ दिलाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल को शपथ दिलाता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अब नेक्स्ट है कि विधानसभा की संरचना का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो विधानसभा के संरचनाओं का उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद 170 में किया गया है। तो विधानसभा का गठन जो है वो 168 अनुच्छेद में है, संरचना है 170 में, फिर 169 में जो है विधान परिषद का गठन है इसमें, और 171 में विधान परिषद की संरचना है। मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, क्वेश्चन में तो कह रहा है विधानसभा की संरचना, वो तो अनुच्छेद 170 होगा। 168 में जो है विधानसभा का गठन है, 169 में जो है विधान परिषद का गठन है, और ये ऑप्शन नंबर सी जो है अनुच्छेद 171, तो यह विधान जो है विधान परिषद का ये संरचना हो जाएगा। 70 में है विधानसभा की संरचना और 71 में है विधान परिषद की संरचना, तो 22 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 170। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राज्यपाल। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति जो है राज्यपाल करती है। अब नेक्स्ट है कि बिहार लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था, तो ये हो जाएगा 1949 में। बिहार लोक सेवा का गठन जो है 1949 में किया गया था। नेक्स्ट है बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भोला पासवान शास्त्री। बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री जो थे वो भोला पासवान शास्त्री थे। अब अगला प्रश्न है कि पटना में नमक कानून किस जगह पर भंग किया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी नखास पिंड। पटना में नमक कानून जो है नखास पिंड पर भंग किया गया था स्थान पर। नेक्स्ट है भागलपुर में 1866 में ब्रह्म समाज की शाखा को किसने स्थापित किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर कृष्णनंदन घोष। भागलपुर में 1866 में ब्रह्म समाज की शाखा को डॉक्टर कृष्णनंदन घोष ने स्थापित किया था। अगला प्रश्न है कि बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदूम शरफुद्दीन अय्या मनेरी किस सिलसिले से संबंधित है, इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी फिरदौसी। किस मुगल शासक ने राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार बनाया था, तो इसका राइट आंसर होगा औरंगजेब। औरंगजेब ने जो है राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार बनाया था। 29 प्रश्न हो चुका है। अब देखिए अगला प्रश्न है संख्या 30 है, तो इस 30 में है कि गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पुरुषोत्तम दास टंडन। गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता जो है पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया था। नेक्स्ट है बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना की थी, तो बी हो जाएगा मजहरुल हक। बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना मजहरुल हक ने किया था। नेक्स्ट है बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लक्ष्मण सेन। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय जो है सेन वंशीय शासक लक्ष्मण सेन था। नेक्स्ट है किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के मुसलमानों का निर्णायक वर्चस्व रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तुगलक काल में। तुगलक काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित था।
अब है कि किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिए। नेक्स्ट है 1857 के आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध किया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमर सिंह। 1857 के आंदोलन के दौरान जो अमर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध किया, वो भी जो है वो कहता है कहाँ से किया, तो कैमूर की पहाड़ी से करते थे छापामार युद्ध। नेक्स्ट है कि सेन वंश के किस शासक ने कर्नाट वंश के शासक नन्देव को पराजित किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विजय सेन। सेन वंश के शासक थे विजय सेन, उन्होंने कर्नाट वंश के शासक नान्यदेव को पराजित किया था। नेक्स्ट है दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज विस्तृत किया, तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिकंदर लोदी। दिल्ली का शासक था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने जो है बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज्य विस्तृत किया था। अब नेक्स्ट है देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शेरशाह द्वारा नहीं किया गया, कह रहा है कि कौन सा कार्य शेरशाह द्वारा नहीं किया गया, तो किला ए कुन्हा तो शेरशाह किए थे। देखिए सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग ये भी बिल्कुल किए थे। ये कह रहा है 3 में कि इबादत खाना का प्रयोग नहीं, इबादत खाना का प्रयोग जो है इबादत खाना का निर्माण जो है शेरशाह नहीं किए थे। ग्रैंड ट्रंक रोड ये तो सब जानते हैं कि शेरशाह ने किए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3। जो कह रहा है कि शेरशाह कौन सा कार्य नहीं किया, तो किला एक कोन्हा भी किए हैं, सिकंदरी गज एवं सन की डंडी भी किए हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण भी कराए हैं, बस इबादत खाना का निर्माण नहीं किए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 नहीं होगा। नेक्स्ट है कि बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक जो है अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाह आलम द्वितीय। बिहार में जो है शाह आलम द्वितीय का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ। नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध कब हुआ, तो बक्सर का युद्ध हुआ, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 22 अक्टूबर 1764। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 का हुआ और अंग्रेज के तरफ से नेतृत्व किए थे हेक्टर मुनरो। नेक्स्ट है कि बिहार के बहावी नेताओं में मृत्यु दंड की सजा निम्नलिखित में से किसे मिली, तो है अहिया अली, इनको भी मिली, मोहम्मद जफर इनको भी मिली, मोहम्मद शफी इनको भी मिली, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो बिहार के बहावी नेताओं में जो है मृत्यु दंड की सजा अहिया अली को भी मिली, मोहम्मद जफर को भी मिली, मोहम्मद शमी को भी मिली, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट संथाल विद्रोह का क्षेत्र था, तो हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, भागलपुर राजमहल। संथाल विद्रोह का क्षेत्र भागलपुर राजमहल था। अब देखिए अगला प्रश्न है कि बिहार के पटना में जुलाई 1857 का जन विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पीर अली। पटना में तो 3 जुलाई को हुआ था और पीर अली को जो है बहुत कम समय में 7 जुलाई को फांसी भी पड़ गया था। तो पटना के बिहार के पटना में जुलाई 1857 जन विद्रोह जो है पीर अली पटना से थे, एक पुस्तक विक्रेता थे। 3 जुलाई से स्टार्ट ही हुआ था, बट 7 जुलाई को जो है बहुत जल्दी इनको पीर अली को फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट है कि बाल मुकुंद वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वराज कथा। बाल मुकुंद वाजपेयी ने स्वराज कथा का संपादन किया था। अगला प्रश्न है कि बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए क्या कर रहा है कि बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से मिले हैं। ए है सारण, यहाँ से भी मिले हैं, बी है वैशाली, यहाँ से भी मिले हैं, सी है सोनपुर, यहाँ से भी मिले हैं, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष मिले हैं सारण से भी, वैशाली से भी, सोनपुर से भी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कीकट। ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए जो है कीकट शब्द का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा महाजनपद बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था, क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा महाजनपद बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था। देखिए ऑप्शन पे आते हैं, बज्जी एवं अंग, ये तो था। फिर कर रहा है बी, मगध एवं अंग, बिल्कुल था।
सी कह रहा है वत्स एवं चेदी, नहीं ये नहीं था। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वत्स एवं चेदी बिहार के क्षेत्र में नहीं था। बदी अंग था, मगध अंग था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे हर्यक वंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार। हर्यक वंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में जो है बिंबिसार को जाना जाता है। नेक्स्ट है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में, किसके समय में हुआ था या शासनकाल में? देखिए, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अजातशत्रु। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन जो है अजातशत्रु के समय हुआ था। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेल्यूकस। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था सेल्यूकस। तो अब जो ये प्रैक्टिस सेट 9 है आज ख़त्म करते हैं। अब फिर प्रैक्टिस सेट 10 को लाऊंगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े और फिर मैं सेट 10 नए उत्साह के साथ आप लोग के सामने प्रस्तुत करूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी विद खुशबू।